दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। एक गांव का व्यक्ति बड़ा ही परेशान इधर उधर घूम रहा था। उसके हाथ में पोस्ट ऑफिस की एक पासबुक थी, जो कि किसान विकास पत्र की पासबुक थी। इस पासबुक में उसके 5 लाख रुपए जमा थे। उसके खाते को खुले हुए अभी 1 साल ही हुआ था और वह कह रहा था कि मुझे इसकी पेमेंट चाहिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि 2.5 साल से पहले इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता, इसकी पेमेंट नहीं की जा सकती। उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी और बेटी की शादी के लिए ही उसने यह खाते में जो है पैसे जमा कर रखे थे, ताकि बेटी की जब शादी होगी तो पैसे निकाल लेगा और शादी में खर्च करेगा। जब उसने पोस्ट ऑफिस में यह पैसा जमा किया था, तब उसको किसी पोस्ट ऑफिस एजेंट या कर्मचारी ने बताया था, उसको गलत जानकारी दी थी कि यह खाता जो है 1 साल के बाद आप बंद करवा सकते हैं और आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन उसका पैसा पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में पूरे 2.5 साल के लिए लॉक हो चुका था, फंस चुका था। 2.5 साल से पहले वह किसी भी हालत में अपना पैसा नहीं निकाल सकता था। पोस्ट ऑफिस की स्कीमों के बारे में सही जानकारी के अभाव में अपना पैसा होते हुए भी मजबूरी में उसने अपनी बेटी की शादी में बाहर से पैसा उठाना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा तथा उस कर्ज पर ब्याज भी देना पड़ा। इस तरह की एक और घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक दिहाड़ीदार मजदूर जो है 3 आरडी की पासबुकें लेकर के मेरे पास आया और कहा कि मुझे इसकी पेमेंट लेनी है, पोस्ट ऑफिस वाले पैसा देने से मना कर रहे हैं। उसकी पासबुक में जो है सिर्फ 4 किस्तें जमा थी, जो कि हजार रुपए के आरडी के अकाउंट उसके खोले गए थे। उसका बच्चा काफ़ी बीमार था और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। किसी एजेंट ने कमीशन के चक्कर में जो है उसके आरडी के खाते खोल दिए और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी कि वह इन खातों को कभी भी बंद करवा सकता है और अपनी पेमेंट ले सकता है। तब मैंने उसको बताया कि आप इस खाते को 3 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते हैं और यदि आपको इसमें से आधा पैसा निकालना है तब भी आपको 1 साल इंतजार करना होगा और 1 साल तक लगातार आरडी के खाते आपको चलाने होंगे। इस तरह से सही जानकारी के अभाव में उस आदमी के पैसे भी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में फंस चुके थे। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पर सही जानकारी के अभाव में लोग इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा निवेश करते हैं और आप भी इस तरह की किसी भी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते, तो इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। रेफरेंस के लिए आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इस वीडियो को देख सकें और आपको कुछ हेल्प कर सके। इस वीडियो को आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो है इस इंफॉर्मेशन से जो है कुछ मदद मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके। पोस्ट ऑफिस की ज़्यादातर स्कीमों के साथ जो है एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड जो है फिक्स रहता है, उसे लॉक इन पीरियड भी कहा जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले ही हम पोस्ट ऑफिस स्कीम में जो है किसी भी खाते को जो है क्लोज करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कुछ स्कीमों के साथ आपको जो है प्री मैच्योर क्लोज चार्जेस देने होंगे, कुछ पेनल्टी देनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम सभी खातों के प्रीमैच्योर क्लोजर के बारे में ही बात करेंगे कि कौन सी स्कीम का खाता कितने समय के बाद प्रीमैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है और उसके लिए आपको कितनी पेनल्टी भरनी होगी। और आपको यह भी बताएंगे कि आपको प्रीमैच्योर क्लोज कराने पर किसी खाते पर कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि मैच्योरिटी से पहले डाकघर के किस खाते को कब क्लोज करवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में 2 खातों को जो है कभी भी आप क्लोज करवा सकते हैं। एक है डाकघर का बचत खाता, जिसको सेविंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे SCSS के नाम से भी जाना जाता है। इस खाते को आप खुलवाने के बाद कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। इसमें जो है कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, इसका लॉक इन पीरियड 0 होता है। पोस्ट ऑफिस का बचत खाता, जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं, उसमें जो खाता खोलने के बाद आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आज सुबह आपने उसमें खाते में पैसा जमा कराया और 2 घंटे बाद आपको पैसे की जरूरत हो जाती है, तो आप 2 घंटे बाद भी पैसा निकाल सकते हैं या अगले दिन भी निकाल सकते हैं और खाते को कभी भी प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड ही नहीं होता। आप 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 6 महीने के बाद या कभी भी जब भी आपको जरूरत हो इस बचत बैंक खाते को क्लोज करवा सकते हैं। इसी तरह से सीनियर सिटीजन खाते को भी आप खाता खोलने के बाद कभी भी प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आप खाता
खाते को 1 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट को, तो आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। और यदि आपको कोई ब्याज आपने ले भी रखा है तो उस ब्याज की आपसे रिकवरी कर ली जाएगी, आपको नेट अमाउंट ही आपको वापस दी जाएगी। वहीं पर यदि आप सीनियर सिटीजन अकाउंट को 1 साल के बाद परंतु 2 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपके मूलधन में से 1.5% यानी कि 1.5% राशि काट ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश है तो और उसको 1 साल के बाद परंतु 2 साल से पहले क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसमें से 1500 रुपए काट करके आपको बाकी पैसे वापस दे दिए जाएंगे। और इसी तरह से यदि आप 2 साल के बाद और 5 साल से पहले यदि सीनियर सिटीजन अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपकी कुल जमा राशि में से जो है 1% काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के MIS अकाउंट के बारे में, मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इसका मैच्योरिटी पीरियड वैसे तो 5 साल है। इस खाते को खुलवाने के 1 साल के बाद कभी भी प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। यदि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद और 3 साल से पहले खाता प्री मैच्योर क्लोज कराते हैं तो इसके मूलधन में से 2% के बराबर जो है कटौती की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपने MIS स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश किया है तो उसमें 2000 रुपए काट करके बाकी 98,000 रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे। और यदि खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद और 5 साल से पहले खाता बंद करवा जाता है तो मूलधन की राशि में से 1% कटौती कर ली जाती है। उदाहरण के तौर पर 1 लाख के निवेश पर आपको 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। 99,000 रुपए आपको क्लोज करवाते समय प्री मैच्योर क्लोज जब खाता करवाते हैं तो पैसे आपको वापस दे दिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट जिसको TD टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं और रैकरिंग डिपॉजिट जिसको RD के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस में 1 साल से लेकर के 5 साल तक जो है आप टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। डाकघर 1, 2 और 3 साल की जो टर्म डिपॉजिट स्कीम है इसको आप 6 महीने पूरे होने के बाद कभी भी प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। 6 माह के बाद से लेकर अकाउंट का 12 महीने पूरे होने तक आपको TD का ब्याज न मिलकर उस पर जो है साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलता है। टाइम डिपॉजिट की 2 साल और 3 साल की TD को 1 साल की अवधि पूरा होने पर प्री मैच्योर क्लोज कराने पर ब्याज जो है TD के पूरे हो चुके वर्षों के लिए जो TD की जो ब्याज दर है उससे 2% कम आपको ब्याज दर मिलेगी। और 1 वर्ष से कम समय के लिए आपको जो है साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की 5TD में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके प्री मैच्योर क्लोजर नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियम जो हैं उसके अनुसार आप 5TD को 4 साल से पहले किसी भी हालत में प्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते हैं। और यदि आप 4 साल के बाद भी और 5 साल से पहले इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको TD का ब्याज न मिल करके आपको साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलेगा जो कि 4% है। पोस्ट ऑफिस की 5TD के प्री मैच्योर क्लोज नियमों में बदलाव इसलिए भी किया गया है क्योंकि इसमें निवेश किए गए पैसे पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कर में छूट प्राप्त होती है। निवेशक इसमें अपना पैसा निवेश करके आयकर में छूट प्राप्त कर लेते थे और 6 महीने के बाद ही इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करा लेते थे। इसलिए सरकार ने इसके नियमों में बदलाव किया है। इसलिए जब भी आप 5TD में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपका पैसा पूरे 4 साल के लिए लॉक होने वाला है और 4 साल के बाद भी आप जो है 4 साल से पहले किसी भी हालत में इसकी पेमेंट नहीं ले सकते, प्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते और 4 साल के बाद भी आपको जो है इसमें केवल बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलने वाला है। डाकघर की RD का मैच्योरिटी पीरियड जो 5 साल है। RD को खुलवाने के 3 साल बाद आप इसको कभी भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको जो ब्याज मिलने वाला है वो बचत बैंक खाते का जो सेविंग अकाउंट होता है उसी का ब्याज मिलेगा जो कि 4% है। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद आप अगर आपका खाता कंटिन्यू है, 1 साल तक लगातार आपका खाता चल रहा है तो आप अपनी 1 साल के बाद टोटल जमा राशि का 50% जो है लोन ले सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको PPF के नाम से भी जानते हैं, PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन खाता धारक कुछ खास परिस्थितियों में, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में PPF खाते को खुलवाने के केवल 5 साल के बाद ही इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकता है। ये परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, जैसे पति या पत्नी या आश्रित बच्चों को ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिससे जान का खतरा हो, और या फिर जो खाता धारक या उसके आश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, या फिर खाता धारक की जो निवास परिवर्तन की स्थिति में जैसे कि वह NRI हो जाता है तो इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज कराने की अनुमति मिलती है।
लेकिन इस तरह से प्रीमेच्योर क्लोज कराने पर पीपीएफ खाते में जो उसका पीछे जो ब्याज मिलता रहा है उससे 1% कम जो है आपको ब्याज मिलता है, अर्थात 1% की इसमें कटौती की जाती है। बात करते हैं किसान विकास पत्र के बारे में, जिसको केवीपी के नाम से भी जाना जाता है। किसान विकास पत्र को आप नॉर्मली 2.5 साल यानी कि 2 साल 6 महीने के बाद प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सिचुएशन में इसको जो है बंद किया जा सकता है, जैसे कोई केवीपी का संयुक्त खाता है और संयुक्त खाते के मामले में एकल खाता धारक या सभी खाता धारकों की मृत्यु हो जाती है, तो उस मामले में इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। या आपने यह खाता कहीं प्लेज कर रखा है और वहाँ जो अधिकारी है, राजपत्रित अधिकारी है, उसके द्वारा इस जो अकाउंट को, इस पैसे को अगर जब्त कर लिया जाता है तब भी इसको जो है प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। या फिर न्यायालय का किसी तरह का कोई आदेश है तो उस आदेश की जो है अनुपालना करते हुए इस खाते को प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसे एसएसवाई के नाम से भी जानते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में अधिकतम जो है 15 साल तक आपको लगातार निवेश करना होता है। हो जाती है तो उसके बाद यह खाता मैच्योर हो जाता है। हालांकि बच्ची की उम्र 18 साल होने पर उसकी शादी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जो है इस खाते को, शादी के लिए इस खाते को प्रीमेच्योर या समय से पहले 18 साल के बाद, शादी से 1 महीना पहले या 3 महीने बाद तक इस खाते को बंद करवाया जा सकता है। या फिर हायर एजुकेशन के लिए इसमें से जो है 50% जो है लोन लिया जा सकता है। और इसके अलावा भी खाता खुलवाने के 5 साल के बाद समय से पहले कुछ विशेष परिस्थितियों में, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में इस खाते को बंद किया जा सकता है, जैसे कि खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर उसकी, या फिर अगर वह खाता धारक जो है उसके माता पिता या गार्जियन खाते को, उनकी आर्थिक जो है सिचुएशन, आर्थिक स्थिति जो है उसकी कमजोर हो जाती है और उस खाते को चलाने में वे असमर्थ होते हैं, तो भी उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर के इस खाते को समय से पहले बंद करवाया जा सकता है। मृत्यु की सिचुएशन में यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, बालिका की, बच्ची की अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की तारीख तक उसको जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का ब्याज मिलेगा, तथा उसके बाद जो है उसको जब तक उसका भुगतान किया जाता है उस पीरियड के लिए केवल साधारण बचत बैंक खाते का ब्याज ही मिलेगा। माता पिता जिसके द्वारा यह खाता चलाया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो जाने पर या उनके ऊपर कोई ऐसी बीमारी अगर आ जाती है जिससे जो है जान का खतरा हो, तो उस सिचुएशन में भी इस खाते को प्रीमेच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको एनएससी के नाम से भी जानते हैं। एनएससी का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है। वैसे तो एनएससी को समय से पहले किसी भी हालत में जो है प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगर सिंगल अकाउंट है, अगर उसके खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या संयुक्त खाता धारकों की मामले में एकल सिंगल अकाउंट, उसकी सिंगल खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उस मामले में समय से पहले क्लोज करवाया जा सकता है। या इसके अलावा किसी गस्टेड ऑफिसर के द्वारा इसको अगर फोरफिट कर लिया जाता है तो भी इसकी समय से पहले पेमेंट कर दी जाती है। या न्यायालय का कोई ऐसा आदेश है तो उसके आदेश के तहत भी जो है इस एनएससी अकाउंट को जो है प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के MSSC यानी कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इस खाते को भी आप खाता खुलवाने की तारीख से 6 महीने के बाद जो है आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। वैसे खाते की जो फुल मैच्योरिटी पीरियड है वह 2 साल की है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई सरकारी योजना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।